दिल्ली की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी, संसद की ओर बढ़ता मार्च, जगह जगह बैरिकेड, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, कई लोग घायल, 100 से ज़्यादा हिरासत में। और इसी बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, जबकि अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखने का ऐलान कर दिया। आखिर पूरे दिन दिल्ली में ऐसा क्या हुआ, किसने क्या दावा किया और इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई? अगले कुछ मिनटों में हम पूरी टाइमलाइन समझेंगे। आइए समझते हैं घटना की शुरुआत कैसे हुई। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अपनी मांगों को सांसदों तक पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि संसद क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई जगह बैरिकेड लगाए और प्रदर्शन को निर्धारित क्षेत्र तक सीमित रखने की कोशिश की। जैसे जैसे भीड़ आगे की ओर बढ़ी, माहौल तनावपूर्ण होता गया। यहीं से घटनाक्रम ने मोड़ लिया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबर सामने आई। पुलिस का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने और सुरक्षा बलों पर पथराव करने की कोशिश की, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। दूसरी ओर कई प्रदर्शनकारियों और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। इन दोनों दावों की स्वतंत्र पुष्टि सभी मामलों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि झड़प के बाद कई लोग घायल हुए और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। रिपोर्टों के अनुसार 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। साथ ही कई पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। संसद के आसपास सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। अतिरिक्त पुलिस और पैरामिलिट्री बल तैनात किए गए, जबकि कई रास्तों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी वापस जंतर मंतर लौटे, जहां उन्होंने राष्ट्रगान भी गाया। दूसरी ओर प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे और पूरे देश में इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई। आइए अब जानते हैं राहुल गांधी का क्या बयान आया। दिल्ली में पूरे दिन चले इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है और सरकार को जनता की बात सुननी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर युवाओं की मांगों पर समय रहते ध्यान दिया जाता तो हालात शायद यहां तक नहीं पहुंचते। हालांकि सरकार की ओर से समय समय पर यह कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और सुरक्षा नियमों का पालन सभी के लिए आवश्यक है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों के नाम एक हस्तलिखित संदेश जारी किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा। उन्होंने अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन जारी रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया कि छात्रों और प्रतिनिधियों को सांसदों से मिलने की अनुमति दी जाए ताकि उनकी बातें सीधे सांसद तक पहुंच सके। उनका यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और कई लोगों ने इसे आंदोलन के लिए अहम मोड़ बताया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों? प्रदर्शनकारी लंबे समय से अपने विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा और उन्हें संसद तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिलना चाहिए। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि राजधानी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी मार्च या रैली को तय नियमों के अनुसार ही अनुमति दी जा सकती है। यही मतभेद धीरे धीरे टकराव में बदल गया और हालात बिगड़ गए। घटना के बाद सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट सामने आए। कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। वहीं कई लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि संसद की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और कानून तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। यानी इस पूरे मामले ने देश भर में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या यह मामला यहीं खत्म होगा या आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा? सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है
और इस पूरे विवाद का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। आइए वीडियो के अंतिम भाग में इन्हीं सवालों के जवाब को समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। अगर प्रदर्शन जारी रहता है तो प्रशासन एक तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करेगा, जबकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर दबाव बनाए रखने की कोशिश करेंगे। कई राजनीतिक दल इस मुद्दे को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कुछ इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का मामला बता रहे हैं तो कुछ सुरक्षा व्यवस्था का। आने वाले दिनों में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत होती है या नहीं, इस पर सबकी नज़र रहेगी। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन यदि कोई समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और लंबा चल सकता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद होती है। जब जनता अपनी मांगे रखती है तो उम्मीद रहती है कि उनकी बात सुनी जाएगी। वहीं सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था भी बनी रहे। ऐसे मामलों में अक्सर अलग अलग पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, इसलिए किसी भी वायरल वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय रिपोर्टों का इंतजार करना जरूरी होता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में अलग अलग दावे सामने आए और सभी पक्ष अपनी बात रख रहे हैं। आज दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या विरोध प्रदर्शन करने वालों की आवाज़ पर्याप्त रूप से सुनी जा रही है? क्या सुरक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है? इन सवालों पर अलग अलग लोगों की अलग राय हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है और आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक और सामाजिक असर पर नजर रहेगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्रदर्शनकारियों की मांगों पर और बातचीत होनी चाहिए या प्रशासन की कार्रवाई उचित थी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी तथ्य आधारित और विस्तार से समझने वाली खबरें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।